हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दूषण ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा एक टॉपिक चल रहा था विजय व्यंजक की भाग व्याकरण खंड। इसका पार्ट 1 आप सभी देख चुके हैं। बहुत अच्छे आपके कमेंट आए हैं। आपके कमेंट से लग रहा है काफी अच्छा आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वही टॉपिक है। वह पार्ट क्या है उसका 2 है। इसमें क्या है, इसमें हम आपको व्यंजकों की भाग करना बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस क्लास 8 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला ही क्वेश्चन है, 9z⁵ प्लस 12z⁴ माइनस 6z⁴ में 3z⁴ से भाग करो। यानी हमको क्या करना है, इसको इससे भाग देनी है। ये क्वेश्चन काफी इजी है। तो इस क्वेश्चन को हम दो विधि से भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए किस प्रकार करेंगे हम इसको। देखिए किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहला इस प्रकार से 9z⁵ प्लस 12z⁴ माइनस 6z⁴ अब करना क्या है, 3z⁴ से हमको इसको भाग देनी है। अब यहां पर देखिए हालांकि ये टॉपिक मैंने आपको गाइस पढ़ा दिया है, लेकिन वे क्वेश्चन जो थे क्लास 10th के थे, तो आपके हिसाब के क्वेश्चन नहीं थे, काफी हार्ड थे आपके हिसाब से। तो ये क्वेश्चन जो है आपकी किताब से है, एक्सरसाइज 5.b का है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमको लाना है 9। क्या है हमारे पास 3। तो 9 लाने के लिए यहाँ पर हम लेते हैं 3। तो 3 या 9। अब यहाँ पर देखिए हमको ये संख्या नीचे बनानी होती है बस। अब यहाँ पर z की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर कितनी है 5। तो हमको क्या कितने की जरूरत और है 3 की। तो यहाँ पर z की पावर कितनी ले सकते हैं हम 3। तो जब यहाँ पर देखिए 3 या 9 और z की पावर 2 और z की पावर 3 कितनी हो गई घात, z की पावर 5। उसके बाद हम घटाते हैं तो ये आपका कट जाता है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद हम उतारते हैं 12 z की पावर 4। अब यहां पर देखिएगा क्या लाना है 12। अब हमारे पास कितना है 3। तो कितनी जरूरत है आपको 4 की। 4 या 12 और z की पावर कितनी है आपके पास 2 है। हमको लानी कितनी 4। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, z की पावर 2 भी ले लें। जब इसके आप इससे गुणा करोगे तो आपका यही बनेगा। फिर से आप घटाते हो तो ये वैल्यू कट जाती है। उसके बाद आपका जो बचता है माइनस के 6z² या 6z की पावर 2। आप अब यहां पर देखिए कितना है 3 है। पहली बात आप माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस हम यहां पर ले लेते हैं। उसके बाद 6 लाना है, हमारे पास कितना है 3। तो 3 से कितने की गुणा की जाए कि 6 आए, तो 2 की गुणा हम कर देते हैं। 2 या 6 माइनस के। उसके बाद z की पावर 2 हमारे पास है, हमको लानी भी कितनी है 2 ही लानी है। तो यहाँ पर कोई z लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका आ जाता है इस प्रकार से। अब क्या करते हैं, आप घटाते हैं। जब आप घटाओगे तो ये माइनस चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस ये प्लस आपका यहाँ पे ये कट जाता है। तो आपका जो आंसर आता है आपका ये 3z⁴ प्लस 4z⁴ और माइनस 2। इसी क्वेश्चन को आप दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। गाइस ये क्वेश्चन आपका इजी है, तो इसे भी आप सेकंड विधि से आसानी से कर सकते हैं, वरना और क्वेश्चन को करना इस विधि से आसान नहीं होगा। यहां पर देखिए 12z⁴ माइनस 6z⁴। अब करना क्या है, 3z² से आपको भाग देनी है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले नीचे 3 है और ऊपर 9 है, 12 है, 6 है। यानी ऊपर से क्या चीज कॉमन आ सकती है आपकी 3 कॉमन आ सकता है। और भी कुछ कॉमन आ सकता है क्या, z की पावर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो z की पावर 2 भी आपकी कॉमन आ सकती है। तो 3 या 9, z की पावर कितनी बचेंगी 3। क्यों 2 बाहर आ गई, तो 5 में से 5 में 2 के कितने बचेंगे 3 और 3 चौक 12, 4 12 के स्थान पर क्या आ गया 4 और z की पावर कितनी 4 है, 2 आ गई बाहर, तो कितनी बची आपकी 2 माइनस 3 दूनी 6। ये आपका बच जाता है। और नीचे आपका
3z² और इससे ये पूरा पूरा कट जाता है। तो गाइज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो आंसर आता है 3z³ प्लस 4z² -2, ये आपका आ जाता है आंसर। तो गाइज एक बार मैच भी कर लीजिएगा आप, दोनों के सेम ही आंसर है गाइज, चाहे आप इस विधि से कर लें या इस विधि से कर लें। और याद रखें ये क्वेश्चन सिंपल था, इसी वजह से इस विधि से हो गया, वरना आसान नहीं है इस विधि से। ये विधि आपके सभी क्वेश्चनों में अप्लाई होगी, तो इस पे ज्यादा फोकस दे। तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि x² प्लस 9x प्लस 20 में x प्लस 4 से भाग करो। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को मैं आपको दो विधि से आराम से करा सकता हूं। तो जोन सी विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से आप क्वेश्चन को कीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, सिंपल जो विधि है आपकी, जो आसान भी लगती है हमको, ये लंबी वाली वैल्यू आप इसमें लिख सकते हैं, या जो पहले दे रखी है उसमें कहा भी है कि इसको इससे भाग देनी है, तो जिससे भाग देनी है उसको आप इधर लिखते हो। अब यहां पर देखिए x² लाना है आपको, हमारे पास क्या है 1x, तो 1x हम क्या करते हैं इधर लेते हैं। जब ये x इसके साथ गुणा करेगा तो कितने x होंगे, x⁻2 होगा। उसके बाद अब ये यहीं पर थोड़ी ना खत्म हो रहा, 4 भी है, तो जब x की गुणा आप 4 से करोगे तो क्या आएगा, 4x आएगा। उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो यहां पर हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो ये वैल्यू हमारी कट जाती है। और मोस्टली हमारा पर्पज यही होना चाहिए कि इस आगे वाली वैल्यू को हम, मतलब जो ऊपर है उसके सेम वैल्यू नीचे बने, जिससे आने वाले टाइम में वो उससे कट जाए। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर 9 है, ये 4 है, तो कितना बचेगा आपका 5x। उसके बाद आप 20 इसी प्रकार लिख लेते हो। अब यहां पर देखिए क्या है 5x, और मैंने क्या बताया है आपको, मैंने आपको कहा है कि जो यहां पर वैल्यू है उसके नीचे वही वैल्यू हमको बनानी होती है, और जैसे ही हमारी बन जाती है तो बाद में वह माइनस होने पर कट जाती है और आपका आंसर क्या होता है, सही आ जाता है। तो 5 लाना है 5x, तो 5 हमने ले लिया, और जब हम 5 की गुणा x से करेंगे क्या आएगा हमारा 5x, और 5 की गुणा जब हम 4 से करेंगे तो 5 चौक 20। अब क्या करते हैं हम माइनस लेते हैं, तो इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है, उससे आपका आ जाता है 0। तो आपका जो आंसर आता है क्या आता है x प्लस 5, जिसको हम बोलते हैं भागफल। भागफल क्या है आपका x प्लस 5। और जिस स्टूडेंट को इसकी दूसरी विधि समझनी है वो यहां पर देख सकते हैं। अब हमको करना क्या है, यहां पर देखिए हम बता रहे हैं आपको x² प्लस 9x प्लस 20 भाग किससे देनी है आपको, x प्लस 4 से। अब यहां पर देखिए गाइस, दोनों विधि से आंसर आपका सेम ही आएगा। यहां पर देखिए, अब इसको किस प्रकार किया जाए, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं 1। देखिए जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, इतना तो आप सब जानते होंगे। 20 की गुणा हम 1 से करते हैं, 20 का ना क्या होता है गाइस 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर चाहिए आपको कि जोड़ के क्या आए 9 आए, तो आपको सब जानते हैं 5 प्लस 4 और 5 चौक 20, यानी इन दोनों की आप गुणा करते हो तो 20 आता है, और यदि आप जोड़ते हो तो 9 आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 4 x प्लस 20 और अपॉन x प्लस 4, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और अब क्या करें हम x के अंदर गुणा कर लें, तो 5x प्लस 4x प्लस 20 अपॉन x प्लस 4। अब क्या करें, ऊपर से आपका x को मना रहा है तो x प्लस 5, और इधर से आपका 4 को मना रहा है तो x प्लस 4 पंजे 20, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका x प्लस 4, या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा लोगे वो भी अच्छा रहेगा। अब क्या करें, इधर समझिएगा, यहां पर x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5 तो इस प्रकार से हो जाता है आपका, उसके बाद x प्लस 4 आपका बच जाता है, और अपॉन में x प्लस 4, तो x प्लस 4 से x प्लस 4 आपका
कट जाता है। तो बचता क्या है आपका x प्लस 5। आइए गाइस मैच कर लेते हैं। आपका आंसर x प्लस 5 ही आ रहा था और यहाँ पर भी आपका आंसर x प्लस 5 ही आएगा। तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया है। 8y² प्लस 6y प्लस 1 में 2y प्लस 1 से भाग करो। ये जो क्वेश्चन है आपका सेम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा है सेम उसकी तरह है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम इस प्रकार से ही भाग करेंगे। गाइस मैं आपको दो विधि से क्वेश्चन करा रहा हूं, जो सी आपको अच्छी लगे या आपको लगे कि हम आसानी से उसको कर सकते हैं तो उसी विधि से आप उसको क्वेश्चन को कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका 2y प्लस 1 है। अब यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है आपका 8 है, हमारे पास है कितना 2। तो हमको 8 बनाने के लिए 2 से किससे गुणा की जाए, तो सब जानते हैं कि हमको 4 से गुणा करनी है। तो 4 ऊपर से बाई हमारे पास 1 है, यहाँ पर बाई की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर एक बाई हम लेंगे। तो 4 दूनी 8 क्या हो गया y²। और 4y की जब 1 से गुणा करोगे आप तो क्या आएगा 4y। मैंने बताया था यहां पर हमको ऊपर वाला ही बनाना होता है। तो देखिए बनिए आपका बन गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमको करना है माइनस, ये आपका कट जाता है। उसके बाद 6y में से आपको 4y घटाने होते हैं, तो आपके कितने y आ जाते हैं 2y आपके बच जाते हैं। उसके बाद आप प्लस के 1 इसी प्रकार से लिख लेते हैं। अब यहां पर देखिए सेम डिजिट आपकी ऐसी है यानी सेम है, तो आप क्या करें 1 ले। जब आप 1 की गुणा इससे करोगे तो पूरा यही आएगा, और जब आप इसको काट दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है 0 से। तो आपका भागफल आ जाता है 4y प्लस 1 आपका आंसर हो जाता है। और इसी क्वेश्चन को जब मैं दूसरी विधि से करूंगा तो उस विधि किस प्रकार करूंगा यहाँ पर देखिए, उस विधि से मैं किस प्रकार करूंगा यहाँ पर आप समझिएगा। इस प्रकार से हम क्या दे रहे हैं, उसको भाग कर रहे हैं 2y प्लस 1 से। अब क्या करें, 1 की गुणा सबसे पहले आगे वाले से करते हैं। 1 अट्ठे 8 और 8 के ऐसे फैक्टर कि हमारा क्या आए 6 आए। तो क्या करें 2 चौक 8, 4 दूनी 8, आप जोड़ोगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो 8y² प्लस 2 प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 2y प्लस 1। और इसी प्रकार से आप अंदर इसकी गुणा भी कर सकते हैं बाई की, ये आपका आ जाता है। अब क्या करें, अब यहां पर इसके जोड़े बना लेते हैं इस प्रकार से। बताइएगा ऊपर क्या कॉमन है, तो सबसे पहले तो आपका 2 कॉमन है और y भी कॉमन है आपका, यहाँ पर देखिए y दोनों में है। तो 2 चौक 8, 4y प्लस, अब यहाँ पर y क्यों बचा, क्योंकि y कितने थे पावर 2 का मतलब है 2y थे। एक y आपका कहाँ आ गया बाहर आ गया, तो एक y बचा। और 2y था और 2y कहाँ आ गया आपका बाहर, तो क्या बचा आपका 1 बचा प्लस। अब देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू बनी है वहां भी है, या फिर यहाँ पर समझिए कुछ कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर आपका होता है 1। और नीचे जो आपको बच रहा है वो तो आपका चल ही रहा है 2y प्लस 1। अब यहाँ पर 4y प्लस 1 आपका दोनों से कॉमन आ जाता है और आपका बच जाता है 2y प्लस 1। और नीचे भी आपका चल रहा है 2y प्लस 1, तो 2y प्लस 1 से 2y प्लस 1 कट जाता है और आपका जो फाइनल आंसर आता है 4y प्लस 1 आपका आंसर आ जाता है। तो मैच कर लीजिएगा गाइस, दोनों के आंसर सेम ही हैं। तो एक बार ये विधि यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, विधि सेकंड, और यहाँ पर ये आपकी विधि है फर्स्ट। तो गाइस क्वेश्चन एक ही है, दो विधि से हमने करके दिखाया है, तो इनके सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन जो है गाइस आपका थोड़ा हार्ड है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से समझें और देखिए किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एक बार इसको फिर से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम इसको भाग विधि से करते हैं। ये आपका हो जाता है और 1/2 जेड। अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो वैल्यू यहां पर लिखी होती है वही हमारा पर्पज यही होना चाहिए कि जो ये वैल्यू है इस जैसी वैल्यू ही आपके नीचे आए। अब देखिए, सबसे पहले माइनस है तो सीधी सी बात है यहाँ पर माइनस आएगा, और ऊपर जो है 4 जेड की पावर जो 3 है वो कैसी है आपकी प्लस की, तो हमको माइनस तो हटाना पड़ेगा, और माइनस हटाने के लिए माइनस की गुणा माइनस से करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, इधर हम आपको समझाते रहेंगे हाथों हाथ। इसकी गुणा कीजिएगा, इसकी गुणा किससे करूं, तो देखो माइनस से करी तो माइनस से तो माइनस आपका कट गया। अच्छा, आपको लाना है 4, 4 लाने के लिए मैं 8 से गुणा करता हूं। 8 से जब आप 1/2 की गुणा करोगे तो 2 चौक 8 कितनी बार करता है, 4 बार। और जेड कितने लाने हैं आपको, 3, एक हमारे पास है तो क्या लूंगा आप, 2 ले लें, जेड की पावर 2 ले लें। तो क्या लिया हमने कि माइनस के 8 जेड की पावर 2, ये हमने लिया। अब जब हमने इसकी और इसकी गुणा करी तो देखो माइनस से माइनस कट गया, और 2 चौक 8, 4 बार आपका 8 कट गया, और जेड की पावर 2 ये रही, एक ये, तो कितनी जाएंगे आपकी 3। तो आपका बन जाता है 4 जेड की पावर 3। और फिर क्या लेते हैं आप माइनस, तो ये आपका कट जाता है। उसके बाद 6 जेड की पावर 2 आप लेते हैं। अब आपको क्या लाना है, 6 लाना है। अब यहां पर देखिए, ये हमारे पास है, अब आपको लाना है 6, 1/2 आपके पास है, तो कितना ले मैं 6 लाने के लिए 12, कि जब मैं 12 लेता हूं तो 2 छंग 12, 6 बन जाता है। जेड हमारे पास 1 है और लाने कितने 2, सबसे पहले आप यहाँ माइनस लोगे और जेड की पावर 1 हमने वहां पर लिया, तो हमने क्या लिया, माइनस के 12 जेड। तो 12 की जब हमने 1/2 से गई तो 6 आया, और माइनस माइनस आपका प्लस हुआ, और 1 जेड और 1 जेड कितना हो गया, जेड की पावर 2, ये आपका हुआ। अब क्या करते हैं, फिर काट देते हैं, विपरीत चिन्ह लेकर हम क्या करते हैं, काटते हैं। माइनस के हम क्या लेते हैं, जेड, माइनस के जेड हम इसी प्रकार लिख लेते हैं। अब देखिए, माइनस के जेड है तो माइनस के जेड लाना है आपको, अब माइनस तो ऑलरेडी वहां पर क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहां पर देखिए माइनस के 1/2 और जेड। अब यहां पर हम माइनस नहीं लेंगे, क्यों, अगर हमने माइनस ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा जैसे हर बार हो रहा है, और हमको क्या लाना है, माइनस ही लाना है। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करें, वही प्लस के, क्योंकि 2 से 2 आपको क्या होगा, कट जाएगा, और क्या आ जाएगा, माइनस के जेड। तो हमने क्या करा, यहां पर प्लस के 2 लिया, तो प्लस के 2 की हमने इससे गुणा कर ली, तो माइनस के आपका जेड बचा। और अब क्या होता है, विपरीत चिन्ह लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपको प्लस हो जाएगा, और इससे आपका कट जाएगा, तो 0 आपका शेष जाएगा। और जो आपका आंसर होगा, यानी भागफल जो आपका होना चाहिए, माइनस के 8 जेड स्क्वायर माइनस के 12 जेड प्लस 2। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, और ये आपका है रफ कार्य। तो आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है। 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 18 में x प्लस 2 से भाग करो। यहां पर देखिए गाइस किस प्रकार से हम करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आपके लिए थोड़ा हार्ड होगा, फिर भी आप इसको अच्छे से समझिएगा, और इससे पहले वाले क्वेश्चन को तो काफी अच्छे से आप उसका रिवीजन कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेपर में जो होता है उसी प्रकार का क्वेश्चन आपका आता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लाना है आपको, 3 लाना है। हमारे पास है कितना, केवल एक x है, तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर क्या कर लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और x की पावर भी आपको 3 लाना है,
कितनी है x की पावर 1, तो यहाँ पर x की पावर आप 2 ले लेते हैं। और जब आप इसकी गुणा इससे करोगे तो आपका आएगा 3x की पावर 3, और 3x स्क्वायर की गुणा जब आप 2 से करोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और आपका आता है x स्क्वायर। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर माइनस और यहां पर भी माइनस, तो ये वैल्यू तो आपकी कट जाती है। और याद रखिएगा इन क्वेश्चनों में इस प्रकार से काटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप नहीं काटते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भाग का रूल है इनमें कि ये संख्या हमको बनानी होती है। आगे को किस प्रकार से करना आगे समझिएगा। 4 में से 6 आपके जा सकते हैं क्या, बताइएगा। क्या 4 में से 6 नहीं जा सकते हैं, नहीं जाएंगे। तो माइनस के कितने बचेंगे आपके 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18। इसी प्रकार से मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया है। अब यहां पर देखिए माइनस के 2 लाना है तो माइनस सबसे पहले हम यहां लगाते हैं, और 2 लाना है यहां पर है 1, तो हम क्या ले लेते हैं 2, क्योंकि इसकी गुणा जो होती है यहां पर जो होता है ना गाइस, इसकी गुणा पूरी इससे करनी होती है। तो जब आप माइनस के 2 से x के साथ करोगे, और हमको क्या चाहिए x की पावर 2 चाहिए, हमारे पास कितना x की पावर 1, तो हम क्या करते हैं x यहाँ पर 1 और ले लेते हैं। और 2 की गुणा जब इससे करते हैं तो 2 माइनस के x स्क्वायर आपका आ जाता है, और यही तो हमको चाहिए। उसके बाद अब इसकी गुणा आप इससे भी तो करोगे, तो माइनस के 2 दूनी 4x, सही है ना। अब यहां पर आपके चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये संख्या तो आपकी कट जाती है। क्यों कटी, क्योंकि ये प्लस की है, ये अब माइनस की नहीं है, ये आपकी प्लस की होगी, क्योंकि आपका चिन्ह बदलता है। यहाँ पर प्लस था तो माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ये माइनस की प्लस की आपकी कट जाती है। और 5 और 4 आपके होते हैं 9x प्लस के 18, ये आपके आ जाते हैं। अब क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको घटाने की कोशिश कर रहे होंगे, नहीं गाइज वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, क्योंकि चिन्ह आपके चेंज हो जाते हैं। उसके बाद आपको लाना है 9, हमारे पास है x, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर 9, और 9 की जब x से गुणा करते हैं तो आपका जाता है 9x, और 9 की गुणा जब आप 2 से करते हो 9 दूनी 18। अब क्या करें, चिन्ह फिर से आपके बदल जाएंगे, तो ये भी आपका कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, शेष 0 आ रहा है, और भागफल आपका आ रहा है 3x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 9। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, अब तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, और जितना ही देखने में आसान लग रहा है उतना ही करने में सबसे ज्यादा हार्ड भी है। यहाँ पर देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को, काफी लेंथी क्वेश्चन है आपका ये। तो x प्लस 5 y प्लस 5, यहाँ पर आप इसको समझते हैं, और x प्लस y, यहां पर देखिए x की पावर आपकी 5 है, यहां पर x की पावर 1 है, तो x की पावर आप क्या ले लेते हो 4। अब इसकी गुणा जब आप इससे करते हो तो x की पावर 5 आपकी आ जाती है। अब जब आप इसकी गुणा इससे करोगे तो y तो आने का नहीं, यानी केवल y थोड़ा ना आएगा, x की पावर 4 और y आएगा, तो इसको हम थोड़ा अलग लिखते हैं, x की पावर 4 प्लस y। अब क्या करते हैं, इसको घटा दीजिएगा, तो ये तो आपकी कट जाती है। अब क्या करें, इस माइनस वाले को पहले लिख लीजिएगा, और ऊपर क्या बचा आपका प्लस के y की पावर 5 आपका बच जाता है। अब क्या करें, यहां पर माइनस है तो माइनस यहां पर लिख दे, x की पावर कितनी है 4 है, एक यहां पर ही यहां पर है, तो x की पावर क्या करें 3 ले लें। जब 3 x की पावर 3 आपके पास यहां है तो ये एक हो जाएगी, तो आपकी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है हमको, यहां पर देखिए y भी है, तो यहां पर हम इसके साथ y ले लेते हैं, तो आपका आ जाता है x की पावर 4 और y। यहाँ पर आप समझिएगा जब इसकी गुणा हम माइनस की प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, और x की पावर 3 है, जब x की 1 से करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, और y हमारे साथ है तो y भी यहाँ पर आ जाता है। और जब हम इसकी गुणा इससे करते हैं तो माइनस के x की पावर 3 आपका आ रहा है,
और बाई कितना है, एक बाई ये रहा, एक बाई ये रहा, तो आपका आ जाता है वाई स्क्वायर। उसके बाद ये आपका प्लस हो जाता है, इस प्रकार से ये भी आपका प्लस हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने आपको बताया भी है पहले भी कि चिन्ह बदल जाते हैं, अपोजिट चिन्ह आता है गाइस, तो ये आपका कट जाता है। अब क्या करें, एक्स की पावर 3 बाई की पावर 2 प्लस बाई की पावर 5, ये आपका जाता है। अब क्या करें, एक्स की पावर 3 चाहिए हमको, हमारे पास एक है वो प्लस की चाहिए, तो एक्स की पावर हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। बाई की पावर 2 चाहिए, यहाँ पर बाई है क्या, नहीं है, तो हम एक बाई की पावर 2 भी ले लेते हैं। अब इसकी गुणा जब हम इससे करेंगे तो एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 ये रही, तो कितनी रहेंगी गाइस, 3। बाई की पावर 2 है, यहाँ पर कुछ है नहीं, एक्स है केवल, तो आपका यही आ जाता है। उसके बाद इसकी गुणा जब हम इससे करते हैं तो प्लस, अलग लिखते हैं, प्लस एक्स की पावर 2 और बाई की पावर 3 आपका आ जाता है। अब क्या करें, फिर से चिन्ह बदल दें, तो यहां पर आपका ये कट गया। और उसके बाद क्या होता है, माइनस वाली वैल्यू इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, ये हमने इसको लिख लिया। अब क्या करें, यहां पर देखिए माइनस लाना है, तो सबसे पहले हमने यहां पर माइनस लगा दिया। उसके बाद एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर आपकी यहां पर 1 है, तो 1 ले लेते हैं। ऊपर से बाई की पावर हमारी कितनी है, 3, तो यहां पर हमको 3 लेना होगा। अब गुणा करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस, एक्स की पावर 1, ये रही, तो एक्स की पावर आपकी 2, यहाँ पर बाई की पावर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो बाई की पावर आपकी 3, और माइनस एक्स एक्स, और बाई कितने, 1 और 3 4 आपके बाई हो जाते हैं। यहाँ पर आपके अपोजिट चिन्ह बताया होगा हमने आपको, यह आपका कट जाता है। अब यहाँ पर समझिए, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, जिससे आपको अच्छा समझ में आए और दिख भी जाए। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, तो प्लस वाली वैल्यू को हम आगे लिखते हैं, और कोई नहीं, इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब देखिए एक्स की पावर तो चाहिए हमको 1, ठीक है, एक्स की पावर हमको क्या चाहिए, 1, या नीचे को कर दूं क्या, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो एक्स की पावर 1 बाई आपका 4 बाई हो गया, प्लस के बाई। अब क्या करें, एक्स की पावर तो 1 चाहिए और 1 ही हमारे पास है, तो क्या करें, केवल प्लस का चिन्ह लगाएं। और बाई की पावर कितनी चाहिए, 4, तो बाई की पावर हम 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाई की पावर 4 की जब मैं एक्स से गुणा करूंगा तो क्या आएगा आपका, यही तो आएगा। और जब बाई की पावर 4 की गुणा 1 बाई से करता हूं तो 4 और 1 5 आपका आ जाता है। तो अब क्या करें, माइनस कर लें, क्योंकि चिन्ह आप बदल दोगे, इससे का ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है, आपका शेष आ जाता है 0। तो आपका आंसर जो होता है या भागफल जो होता है उसका आंसर होता है गाइस ये। तो यहां पर देखिए एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू बाई प्लस एक्स की पावर 2 बाई की पावर 2 माइनस एक्स बाई की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4। तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यहां पर समझते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है वैसे तो। 14x की पावर 2 प्लस 13x माइनस 15 में 7x माइनस 4 से भाग करनी है। इस क्वेश्चन को वैसे आप भी कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। 14x की पावर आपकी 2 प्लस के 13x माइनस के 15 और 7x माइनस के 4। तो जब आप गुणा करते हो आपको लाना है 14, कितना है आपके पास 7, तो आप 2x ले सकते हो, 2x 2 सत्ते 14 और एक एक्स ये ना, एक एक्स ये ना, आपको हो जाते हैं एक्स की पावर 2। अब 4 दूनी क्या हो जाता है आपका 8, तो माइनस के 8x। उसके बाद यहां पर करते हो आप चिन्ह बदलते हो, तो यहां पर माइनस और यहां पर आपका प्लस, ये आपका कट जाता है। और अब क्या करें, इसको हम जोड़ते हैं, तो 21x माइनस के 15। अब क्या करते हैं आप, 21 लाना है, 7 हमारे पास है, तो प्लस के 3, 3 सत्ते 21x माइनस 3 चौक 12। उसके बाद ये आपका कट जाता है और ये प्लस,
तो माइनस के क्या आ जाता है आपका 3 शेष। तो गाइस ये आपका भाजक है, ये भाज्य, ये भागफल और ये आपका शेषफल जो कि 3 है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास? आई होप आपको अच्छी लगी होगी, काफी अच्छा आपको सीखने को मिला होगा। तो पढ़ते रहिएगा और देखते रहिएगा, और जो क्वेश्चन होता है इनका आप अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।